वामोस अर्जेंटीना वर्सेस आले ले ब्लू। भैया फाइनलिस्ट तैयार हो चुके हैं, हाइप क्रिएट हो चुकी है। एम्बूबीज वर्सेस लियोनेल मेसी, और गोल्डन बूट की रेस, गोल्डन बॉल की रेस भी अब बिल्कुल बराबर आके खड़ी हुई, क्योंकि दोनों के सेम नंबर ऑफ गोल्स हैं, सेम नंबर ऑफ असिस्ट हैं। वर्ल्ड कप फाइनल बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन यार कल के मैच की अगर मैं बात करूं, बहुत अनलकी थी मोरक्को लिटरली। फ्रांस ने कुछ इतना कुछ झंडे नहीं उखाड़े कल के मैच में। अगर कोई ये सोच रहा है कि फ्रांस बहुत अच्छा खेली है, नहीं खेली। नंबर ऑफ पासेस में मोरक्को ने डोमिनेट किया है, पोजीशन में मोरक्को ने डोमिनेट किया है, नंबर ऑफ शॉट्स में भी मोरक्को और फ्रांस के शॉट्स लगभग बराबर हैं और आपका अगर शॉट ऑन टारगेट देखोगे तो वो भी बिल्कुल सेम है। इट वॉज एन इक्वल गेम। बस ये बात थी कि फ्रांस ज़्यादा क्लिनिकल थी, फ्रांस के पास ज़्यादा क्वालिटी थी, एंड वो चीज़ मोरक्को के पास नहीं थी। और देखो यार, ये आपको भी पता था, ये मुझे भी, मतलब ये आपको भी पता था, ये मुझे भी पता था कि ये जो फेरी टेल्स होती है ना, ये एक टाइम तक ही लिव अप करती हैं, उसके बाद फिर सैचुरेशन पॉइंट आ ही जाता है और फिर ये क्रम्बल कर जाएंगे। लेकिन यार मोरक्को बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप। मोरक्को ने कल भी गेम में बहुत अच्छी फाइट दी। उन्होंने एक बार पोस्ट हिट किया, दो बार उनके बहुत अच्छे शॉट्स ब्लॉक हुए। इट वॉज जस्ट दैट कि फ्रांस का दिन था आज, और फ्रांस का दिन इसलिए भी था क्योंकि फ्रांस के पास ज़्यादा क्वालिटी थी। डेशेम प्रॉपर हराम बॉल तो खैर नहीं बोलना चाहिए हमें उससे, लेकिन प्रॉपर प्रेगमेटिक अप्रोच के साथ लगातार दूसरा वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हैं। और याद है, हम जब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था उससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे क्या फ्रांस के स्क्वाड के पास टैलेंट तो बहुत है, लेकिन ब्रांड ऑफ फुटबॉल उनकी बहुत लेथर्जिक है। ब्रांड ऑफ फुटबॉल उनकी पूरे वर्ल्ड कप में ऐसी रही है, इतनी बोरिंग, इतनी काउंटर पे खेलने वाली। लेकिन बस फ़र्क इतना था कि नेशंस लीग में वो क्लिनिकल नहीं थे और वर्ल्ड कप में वो क्लिनिकल रहे हैं। हमने देखा कि पोर्चुगल को भी चांसेस मिले थे। पोर्चुगल अगर अपने चांसेस बरी कर देती तो हो सकता है हम कल का सेमीफाइनल मोरक्को वर्सेस फ्रांस की जगह फ्रांस वर्सेस पोर्चुगल का देख रहे होते। बट जब आप अपने चांसेस बरी नहीं करते हो, जब आप उनको कन्वर्ट नहीं करते हो, यू कांट रियली ब्लेम ऑन द रेफरीज, यू कांट रियली ब्लेम ऑन द ओपोनेंट कि उन्होंने ऐसी फुटबॉल खेली, वैसी फुटबॉल खेली। फुटबॉल अगर देखा जाए तो आज तो फ्रांस ने बहुत गंदी खेली है, और जितना ओपन वो हो रहे थे ना, जितना मोरक्को ने उनको स्ट्रेच किया है, अगर उतना स्ट्रेच अर्जेंटीना ने कर दिया तो अर्जेंटीना ले लेगी फ्रांस की। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ये नहीं इसलिए नहीं कह रहा कि मेसी की ऑडियंस ज़्यादा है वीडियो में, नहीं, ये रियलिटी। अगर किसी ने कल फ्रांस का मैच देखा है क्लोजली, उनको पता होगा कि इनकी ब्रांड ऑफ फुटबॉल कोई इतनी खास है नहीं, और ये बस एम्बापे, ग्रीजमान, डेम्बेले और जिरू पे ओवर डिपेंडेंट है। चुआमेनी की, हाँ, कल की परफॉर्मेंस की तारीफ करूंगा मैं। चुआमेनी और जूल्स कुंडे जिस तरीके से कल खेले भाई, वो लाजवाब था। जूल्स कुंडे ने आखिरी मोमेंट पर एक फाइनल जो शॉट था उनका, वो भी ब्लॉक किया। बट अदर देन दैट इतना कुछ मुझे खास दिखा नहीं। एंटरटेनमेंट के पर्पस से भी फ्रांस की फुटबॉल हम इंजॉय नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, एम्बापे जब बॉल पे चढ़ता है, एम्बापे जब बॉल से हरकतें करनी शुरू करता है, तब देखने में मज़ा आता है। और कल फ्रांस के पास अपॉर्चुनिटी तो थी बहुत सारी, जैसे जिरू ने एक पोस्ट हिट किया, जिरू ने एक जो ओपन गोल था वो भी मिस कर दिया, फिर एम्बापे ने भी 2 चांसेस मिस किए, फिर जो आखिरी चांस बनाया उसने भाई खा गया वो मोरक्को के डिफेंस को। और हाँ, रोमन साइस की इंजरी हो गई तो मोरक्को ऑलरेडी मैच शुरू होते ही बैक फुट पे आ गई, तो उन्होंने बैक 5 के साथ गेम शुरू किया था। लेकिन फिर रोमन साइस इंजर्ड होकर बाहर चले गए, वो ऑलरेडी इंजर्ड थे। पता नहीं क्यों इतना बड़ा गैम्बल खेला इतने बड़े मैच में, सिस्टम चेंज करके एक अनफिट प्लेयर को यूज़ किया, फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद ही उनको सब्स्टिट्यूट होकर बाहर जाना पड़ा, विच वॉज नॉट अ गुड थिंग फॉर मोरक्को। अगर मैं देखूँ 1-0 डाउन होकर आप गेम को चेज कर रहे हो, फिर आपको एक अपना सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी यूज़ करना पड़ रहा है, तो मैनेजर की गलती नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन यहीं तक था जो था मोरक्को का। अब सबकी निगाहें ये हैं कि क्या मेसी और एम्बापे हमें वो वर्ल्ड कप प्रेजेंट कर पाएंगे, वर्ल्ड कप फाइनल प्रेजेंट कर पाएंगे जिसकी हाइप हम लगाए बैठे हैं, या फिर वो एक बोरिंग फाइनल होगा। क्योंकि दोनों ही टीमें अटैक करने से डरेंगी। दोनों टीमों को पता है कि सामने वाली टीम के पास अटैकिंग थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। एम्बापे हैज़ बीन लिटरली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस कैंपेन अलॉन्ग साइड लियोनेल मेसी। जिरू के 4 गोल हैं, अल्वारेस के 4 गोल हैं। उनका अगर मैं डिफेंस देखूं तो उनके पास ओटामेंडी और रोमेरो ने पिछले 2-3 गेम में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अकूनिया वापस आएगा अर्जेंटीना के लिए, मोलिना अच्छा खेल रहा है। अगर मैं फ्रांस को देखूं तो फ्रांस के पास अभी कुंडे खेल रहा है राइट बैक पोजीशन पे, लेफ्ट बैक पर थियो हर्नांडिस की कल रात की परफॉर्मेंस लाजवाब थी। मेरे हिसाब से लूकास हर्नांडिस का जाना वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फ्रांस के लिए, क्योंकि उनको एक अटैकिंग अप्रोच वाला फुल बैक मिल गया। और जैसा अर्जेंटीना खेलती है ना,
और जो लैक ऑफ पेस की कमी अर्जेंटीना के पास, थियो हर्नांडेस उनके फ्लैंक्स को अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकता है। और कुंडे भाई 3 एट द बैक खिलाओ, 5 एट द बैक खिलाओ, आप उसको राइट बैक पे खिलाओ, सेंटर बैक पे खिलाओ, ही विल ऑलवेज डिलीवर। कल हमने देखा कि भाई कल रेवियो को मौका नहीं दिया गया था, रेवियो वॉज अनवेल, और इसीलिए हमने चेंज होता देखा और फोफाना खेल रहा था मिडफील्ड में। बट वंस अगेन चुआमेनी लगने ही नहीं दे रहा कि भाई इस टीम ने कभी पॉगबा कांटे के साथ खेला भी था। चुआमेनी ने उस रोल को अपना बना लिया, और मुझे हाल फिलहाल में लग भी नहीं रहा कि जब पॉगबा और कांटे वापस आएंगे तो उनके लिए इतना ईजी होगा टीम में वापस से जगह बनाना। एंड ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि उसने इस वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसका पूरा सीजन पिछले साल से लेकर अभी तक का बहुत टॉप नॉच रहा है। मैड्रिड में भी आकर उसने कैसेमीरो को रिप्लेस किया है एंड ही हैज़ लिव्ड अप टू दैट हाइप। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि फ्रांस आर द फेवरेट्स इन द वर्ल्ड कप फाइनल या अर्जेंटीना आर द फेवरेट्स इन द वर्ल्ड कप फाइनल, तो वो काफ़ी गलत होगा, क्योंकि दोनों टीमों में से भी किसी भी एक को चुनना बहुत मुश्किल है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्योंकि कन्विंसिंग अगर मैं बात करूं ना, अर्जेंटीना ने ऐसी कोई कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दी है अदर देन दैट क्रोएशिया वाला गेम, और ना अभी मैंने देखा हूं तो फ्रांस की भी कोई ऐसी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं आई है पूरे वर्ल्ड कप में। इवन अगेंस्ट पोलैंड दे वर नॉट कन्विंसिंग, कल रात में भी वो कन्विंसिंग नहीं थे, उससे पिछले वाले मैच में भी दे वर नॉट सो गुड। तो मतलब इंग्लैंड वाले मैच में भी उन्होंने बस मोमेंट्स में गोल स्कोर कर दिया, बट बात फिर वहाँ के भी ख़त्म हो जाती है या रुक जाती है कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए फाइनल में आपको एक मोमेंट ही प्रोड्यूस करना है, और अगर उस मोमेंट को प्रोड्यूस करने के बाद आपने डिफेंडिंग अच्छे से कर ली तो फिर यू विल बी लिफ्टिंग द वर्ल्ड कप। लेकिन जब सारी दुनिया की निगाहें होंगी लियोनेल मेसी के उस एक सपने को पूरा होते देखने पे, तो कहीं ना कहीं कुछ फैंस इस उम्मीद में भी बैठे होंगे कि क्या एम्बाप्पे वर्ल्ड फुटबॉल का सबसे बड़ा विलन बनेगा, और क्या वो मेसी की ये जो एक तमन्ना है वर्ल्ड कप जीतने की उसको अधूरा ही रहने देगा। क्योंकि मेसी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है दैट वर्ल्ड कप फाइनल 2022 उनके वर्ल्ड कप करियर का आखिरी मैच होने वाला है। काफ़ी कुछ स्टेक पे लगा हुआ है अर्जेंटीना के लिए, काफ़ी कुछ अचीव करने के लिए है उनके पास, और काफ़ी कुछ अचीव करने के लिए फ्रांस के पास। फ्रांस पहला ऐसा देश बना है सिंस ब्राज़ील जिन्होंने 2002 और 98 और 94 का फाइनल खेला, 3 लगातार फाइनल खेले थे। उसके बाद फ्रांस पहली बार वो कंट्री है जिसने 2 लगातार वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी जगह बनाई है। 2018 में वर्ल्ड कप जीते थे क्रोएशिया के अगेंस्ट, और इस बार उनका सामना अर्जेंटीना के अगेंस्ट है। फ्रांस अगर वर्ल्ड कप जीत जाती है तो दे विल बिकम द 4th नेशन जो कि लगातार 2 वर्ल्ड कप जीतेंगे। अगर अर्जेंटीना जीतती है तो उनकी हिस्ट्री में उनका ये तीसरा वर्ल्ड कप होगा। उन्होंने 86 के बाद से कभी भी एक रियल थ्रेट नहीं दिया वर्ल्ड कप फाइनल में जाते में। 1990 में पहुंचे ज़रूर थे, बट वेस्ट जर्मनी वर टू गुड। 2014 में भी जर्मनी ने ही उनको रोका था वर्ल्ड कप जीतने से। इस बार उनके सामने फ्रांस है। क्या 2014 में जर्मनी के हाथों मिली हार का बदला इस बार फ्रांस से लेगा ये अर्जेंटीना का स्क्वाड? देखो, अगर मैं अप्रोच की बात करूं तो अर्जेंटीना का अप्रोच सबको पता है भाई, दे वुड गो विद अ प्रेगमेटिक अप्रोच। सेम फ्रांस का भी रहेगा। तो प्रेगमेटिक फुटबॉल वर्सेस प्रेगमेटिक फुटबॉल जब एक दूसरे से टकराएंगी तो उसमें विनर प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पर लो ब्लॉक खेली है कल फ्रांस बहुत ज़्यादा, और फ्रांस अगर लो ब्लॉक खेलेगी तो वो पूरा काउंटर अटैक करने की कोशिश करेंगे। उस केस में अर्जेंटीना को नंबर्स थ्रो करने पड़ेंगे। अगर ये नंबर्स थ्रो करते हैं तो फ्रांस के पास अल्टीमेट पेस है। ईदर विंग्स पे डेम्बेले है, उनके पास एम्बापे है। जिरू भले ही उनका क्विक नहीं हो, लेकिन जिरू बहुत क्लिनिकल है। तो एरियल डुअल्स अर्जेंटीना के लिए जीतना बहुत ज़रूरी होगा। और उस केस में इनका सेंटर बैक पैर क्या रहेगा, ये बैक 5 के साथ जाएंगे या बैक 3 के साथ जाएंगे, वो भी देखना होगा। क्योंकि अगर ये बैक 5 के साथ जाएंगे तो लिसांद्रो मार्टिनेज के होने से इनके पास एक एक्स्ट्रा डिफेंसिव कवर रहेगा, प्लस इनके विंग बैक के पास थोड़ी सी गुंजाइश होगी। अगर वो गलती करते भी हैं तो वो अफोर्ड कर सकेंगे उस चीज़ को। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ फ्रांस के अप्रोच की, तो वो अपना अप्रोच चेंज नहीं करेंगे। उनके लिए यही काउंटर अटैकिंग फुटबॉल वर्क कर रही है और वो इसी पे फोकस करेंगे। नाउ एम्बापे एंड मेसी की अपनी इंडिविजुअल फाइट भी है, दोनों पीएसजी के लिए खेलते हैं, और पहली बार ऐसा हो रहा है जब 2 पीएसजी के प्लेयर फाइनल में पहुंचे अलग अलग कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए। एक जो अच्छी चीज़ हुई है इस वर्ल्ड कप में कि गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल की रेस बहुत ज़्यादा इंटेंस है। पिछले वर्ल्ड कप्स की तरह नहीं कि यार जो गैप मेंटेन करे हुए वो बहुत आगे निकल गया है। मेसी के 5 गोल हैं, एम्बापे के 5 गोल हैं, मेसी के 3 असिस्ट हैं, एम्बापे के 3 असिस्ट हैं, चाहे 4 हों अगर वो एक असिस्ट रजिस्टर हो जाता है तो। बट ओवरऑल अगर देखा जाए भाई, ये वर्ल्ड कप सरप्राइजेस से भरा हुआ था। कल रात में भी मोरक्को के पास अच्छा चांस था,
उनको हराकर वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाने की, लेकिन मोरक्को क्लिनिकल नहीं थी, फ्रांस वर मोर क्लिनिकल, एंड फाइनल में जो क्लिनिकल होगा वो वर्ल्ड कप जीतेगा। 2014 अगर वर्ल्ड कप अर्जेंटीना हारी थी, इट वॉज ऑल बिकॉज के उनके प्लेयर्स चांसेस बन के उनके मिले थे, लेकिन वो उनको कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। तो इस वर्ल्ड कप फाइनल में वो ये गलती अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड दैट इज वाई अर्जेंटीना नीड टू कैपिटलाइज ऑन द चांसेस दैट दे आर गोइंग टू गेट अगेंस्ट फ्रांस, क्योंकि फ्रांस इतने चांसेस देगी नहीं। वो अपनी इन गलतियों से सीख के जरूर आएंगे जो उन्होंने आज मोरक्को के अगेंस्ट की है, और अर्जेंटीना वो गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकती जो उन्होंने नेदरलैंड्स के अगेंस्ट की थी, कि वो एरियल डुअल्स हार रहे हैं, वो अगर लॉन्ग बॉल्स पे सामने वाली टीम खेली तो उससे डील ना कर पाएं, और क्योंकि फ्रांस खेलेगी उस तरीके से, उनके पास एरियल सुपरियोरिटी वाले प्लेयर्स हैं, जिरू है, उनके पास एम्बापे है, उनके पास रॉ पेस वाले प्लेयर्स हैं, ग्रीजमैन है जो बिटवीन द लाइंस बहुत अच्छा खेलता है। अर्जेंटीना को बिटवीन द लाइंस पूरे पैसेज फ्लो को ब्लॉक करना पड़ेगा। सेम फ्रांस ने आज करने की कोशिश की, फ्रांस को भी सेम अप्रोच रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनके पास एम्बापे ग्रीजमैन जैसे प्लेयर्स हैं तो यहाँ पर अर्जेंटीना के पास लियोनेल मेसी है, और मेसी से बढ़िया बिटवीन द लाइन प्लेयर कभी मैंने ना देखा है, एंड आई डोंट थिंक कि अभी हाल फिलहाल में मैं देख पाऊंगा। कुछ प्लेयर्स करीब पहुंचे हैं लियोनेल मेसी के बिटवीन द लाइन प्ले में, जैसे कि डेविड सिल्वा हो गए, बर्नार्डो सिल्वा हो गए, आपके अगर देखूं मैं अजिल हो गया, बट मेसी इज़ मेसी। तो फाइनल का अभी प्रेडिक्शन दे पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन कल के मैच में जो एक्सपेक्टेड था, अब जो फाइनल की हाइप है ना, वो इन दोनों के हाथ में कि ये लिव अप कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। एंड क्रोएशिया वर्सेस मोरक्को का 3rd प्लेस का मैच होगा, अच्छा मैच होगा, काफ़ी मतलब अंडर अप्रिशिएटेड टीमें रही हैं ये वर्ल्ड कप की शुरुआत से लेकर अभी तक। जो भी इनमें से 3rd फिनिश करेगा वो डिजर्वेडली फिनिश करेगा, जो भी इनमें से 4th फिनिश करेगा उसकी कैंपेन बहुत यादगार रहने वाली है। अगर मोरक्को 3rd फिनिश करती है तो अफ्रीकन नेशन के लिए बहुत प्राउड मोमेंट रहेगा। अगर क्रोएशिया 3rd फिनिश करती है तो व्हाट अ जर्नी दिस वुड बी फॉर लूका मॉड्रिच एंड द टीम। पिछले वर्ल्ड कप में 2nd फिनिश किया, इस वर्ल्ड कप में 3rd फिनिश किया। ऑल एंड ऑल अगर मैं अभी तक की इस वर्ल्ड कप जर्नी की बात करूं, दिस वर्ल्ड कप विल गो डाउन एज वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप, इफ नॉट द बेस्ट वर्ल्ड कप ऑफ ऑल टाइम। आपने बहुत सारे आइकॉनिक वर्ल्ड कप देखे, 98 का, 86 का, 66 का, शुरुआत के वर्ल्ड कप्स आपने 58, 62 वाले वर्ल्ड कप्स के, या फिर 2006 वाला वर्ल्ड कप, 2002 वाला वर्ल्ड कप, चाहे जितने भी वर्ल्ड कप की बात कर लो, लेकिन 2022 वर्ल्ड कप खासकर इंडियंस के लिए, जितनों ने भी जाकर मैचेस देखे हैं, जितने भी हमारे क्रिएटर्स ने जाकर मैचेस देखे हैं यहाँ से कतर में, उनके लिए बहुत यादगार होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स मेसी वर्सेस एम्बापे, लेगेसी वर्सेस द डिस्ट्रॉयर ऑफ लेगेसी, ये मैच हमें देखने को मिल सकता है। वी डोंट नो व्हाट टू प्रिडिक्ट, वी डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, बट ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज अ थ्रिलिंग वर्ल्ड कप फिनाले ऑन द संडे ऑफ दिस मंथ, एंड लेट्स होप दैट हुएवर विंस वो डर्टी प्ले करके ना जीतें, डिजर्वेडली जीतें, और कुछ हमें सिर्फ पेनल्टी मिलती ना दिखे मैच में, जिससे कि रिजल्ट डिसाइड हो, ओपन प्ले से गोल स्कोर हो, एक से ज़्यादा गोल स्कोर हो, मैच में इंटेंस रहे, एक्स्ट्रा टाइम में भी जाएगा मैच, तो मज़ा आने वाला है। सोचो वर्ल्ड कप फाइनल अगर डिसाइड होगा पेनल्टीज़ पे, आए हाय हाय, मज़ा आने वाला है। एंड गाइस, इसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो काइंडली सब्सक्राइब टू 1MUFC, एंड डू मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और अपना प्रेडिक्शन डाल रहे हैं कि आपके हिसाब से फाइनल में आप किसको जीतते देखना चाहते हो, या फिर आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीत सकती है आज की फ्रांस की परफॉर्मेंस और परसों की अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।